जय हिंद दोस्तों। इंग्लिश टेस्ट पेपर 2 का सॉल्यूशन करेंगे हम लोग यहाँ पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग। अर्जुअस अर्जुअस का मीनिंग होता है जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़े, जो बहुत ही मेहनत वाला काम है ना। हार्ड हार्ड वर्क की जिसमें हमें ज़रूरत है, ठीक है ना। तो इसमें से स्ट्रॉन्ग का मतलब ताकतवर होता है, इंथुजियास्टिक मतलब जो काफ़ी जोशीला है, ठीक है ना। स्ट्रेनस स्ट्रेनस का मीनिंग होता है ऐसा कोई कार्य जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत है। तो स्ट्रेनस जो है अर्जुअस का सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। फर्वेंट, जो ये फर्वेंट है ये एक अच्छा वर्ड है। इसका मीनिंग होता है फर्वेंट का मीनिंग होता है जब कोई किसी कार्य को करने के लिए ना काफ़ी उत्साहित हो, ठीक है ना। पैजनेट पैजनेट एक अच्छा वर्ड है इसके लिए। पैजनेट पैशन हो जिसे किसी कार्य में बहुत ज़्यादा, जैसे सपोज करो किसी को बहुत पैजनेट है कि वो आईएएस बन जाए, कोई पैजनेट है कि बहुत अच्छा इंजीनियर बने, तो फर्वेंट उनके लिए यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। क्विसेंट अपोजिट वर्ड निकालना है इसका हमें, ठीक है। देखो, क्यूसेंट का मीनिंग होता है जब कुछ चीज छुपा हो, लेटेंट इंग्लिश में कहते हैं उसे लेटेंट। लेटेंट मतलब छुपा हुआ, छुपी हुई एनर्जी, सोया हुआ, ठीक है ना। तो इसका अपोजिट क्या होगा? जो पूरा एक्टिवेटेड हो, ठीक है ना। देखो, इग्नोरेंट मतलब होता है जो इग्नोर कर दे। डॉर्मेंट और लेटेंट और क्विसेंट ये सब सिनोनिम है, ये सिनोनिम है, इनका एक ही मीनिंग होता है छुपा हुआ। इनोसेंट मतलब जो जिसने किसी गलती को नहीं किया, इनोसेंट है। हमें लेटेंट का मीनिंग तो पता चल गया भाई छुपा हुआ, तो हमें ऐसा चाहिए ना जो एक्टिव हो, एनिमेटेड हो। सो एनिमेटेड जो काफी एक्टिव हो, छुपा हुआ नहीं हो, जिसमें पावर हो, शक्ति हो, एनिमेटेड। नाउ 103 पे आ जाइए। तो इसमें हमें स्पेलिंग मिस्टेक, तो इस कोमैमोरेट का है, ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं उसको बिना देखे हुए। हमेशा बिना देखे हुए ना इसका स्पेलिंग पहले खुद से लिखो, फिर बाद में चेक करो, ठीक है ना। देखो, को मैमोरेट है ना, तो मैं, अब देखो ओ और ई दो वो आया वोवेल, तो डबल एम हो गया, को मैं, फिर को मैमोरेट, ठीक है ना। तो ये कहां पे है देखो तो, सेकंड में। नेक्स्ट पे आओ। इसमें हमें स्पेलिंग नो एरर ढूंढना है कि कहां पे एरर है। बिसाइड, देखो बिसाइड का मीनिंग होता है बगल में बैठना। ये कह रहा है राइटिंग इज माई हॉबी, ये कहना चाहता है कि राइटिंग को छोड़ के मेरी और भी कुछ हॉबी है, तो बिसाइड्स होना चाहिए, यहीं पे मिल गया हमें, प्रॉब्लम कर दो। देखो, एक होता है बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है के बगल में बैठना, जैसे यू आर सीटिंग बिसाइड मी, तुम मेरे बगल में बैठे हो। और एक होता है बिसाइड्स, जैसे मैं कहूं कि बिसाइड नोइंग इंग्लिश आई एम ऑल्सो गुड एट मैथमेटिक्स, समझ गए। तो मैथ इंग्लिश के अलावा मैं मैथमेटिक्स भी जानता हूं, ठीक है। तो बिसाइड्स का मीनिंग जब एस लग जाता है तो उसका मतलब होता है के अलावा, एक्स्ट्रा। आप ऐसे याद रख लेना, एक्स्ट्राज, एक्स्ट्राज। तो एस होता है ना, तो उसी एस से रख लेना, जब एस आ जाए तो एक्स्ट्रा हो की बात कह रहा है वो, मतलब के अलावा। और जब बिसाइड बस ई हो, एस नहीं हो, तो उसका मतलब होता है के बगल में। कंफ्यूजिंग है, थोड़ा ध्यान रखोगे डिफ्रेंशिएट करके तो याद रहेगा, और क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। 105 पे चलो। ही रिकमेंडेड माई केस विद द सुपरवाइजर। सुपरवाइजर को क्या होगा ना, टू द सुपरवाइजर होना चाहिए ना, टू द सुपरवाइजर। हर नॉलेज इन इंग्लिश गिव्स हर, इन इंग्लिश या ऑफ इंग्लिश होना चाहिए भाई, हर नॉलेज ऑफ इंग्लिश होना चाहिए ना, ऑफ इंग्लिश गिव्स हर ग्रेट एडवांटेज ओवर मी। सो दिस वन इज द आंसर, ठीक है। चलिए 107 में फिल इन द ब्लैंक्स करना है। डू नॉट डैश योर ओन पर्सनल व्यू अपॉन द रीडर। डू नॉट, हमें किसी को किसी पे इंपोज नहीं करना चाहिए, कह रहा अपना व्यू आप इंपोज मत करो। इंपोज मतलब जबरदस्ती किसी पे ठूसो मत, तो फोर्थ इंपोज आएगा, ठीक है ना। एक्सपोज का मतलब आप समझते हो कि आज चीफ मिनिस्टर एक्सपोज हो गए, उनकी सारी घोटालेबाजी सामने आ गई। इंटरपोज, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करना, ठीक है ना,
कि कहता है ना कि थोड़ा एक्सप्रेशन तो दिखाओ, थोड़ा एक्सप्रेसिव तो बनो। अब ये एक वर्ड है इंटरपोज। देखो इस इंटरपोज का क्या मतलब है। सपोज करो मैंने एक वर्ड लिखा ए, है ना, और मैंने लिखा बॉय। अब इन दोनों के बीच में मैंने एक गुड घुसा दिया ऐसे, है ना, तो इसको कहते हैं इंटरपोज्ड वर्ड। दो चीजों के बीच में जो तीसरा घुस जाता है तब उसे कहते हैं इंटरपोज। ठीक है, तो इसका आंसर तो हो गया फॉर इम्पोज। नेक्स्ट आइए 108। दिस स्कूल इज नॉट डैश फ्रॉम द लास्ट वन। दिस स्कूल इज नॉट एनी डिफरेंट। कोई डिफरेंट नहीं है दूसरे स्कूल से, एनी डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है ना। 109। आई हैव डिसाइडेड डैश माई कोर्स ऑफ एक्शन। आई हैव डिसाइडेड अपॉन माई कोर्स ऑफ एक्शन। जब गति की बात होती है तो अपॉन लगाते, जैसे आई when I want to go upon the river, है ना। 110। to bury the hatchet, दुश्मनी खत्म करना। ठीक है, to make peace। hatchet एक हट था, उसके लिए दो आदमी लड़ रहे थे, तो उसने कहा कि चलो यार इसको दफनाओ, तो दुश्मनी खत्म। तो तब से आ गया टू बरी। बरी मतलब दफन कर देना, हैचे। ठीक है, 111 पे आओ। सेलिंग लाइक नॉट, सेलिंग लाइक हॉट केक। सेलिंग लाइक हॉट केक। देखो अमेरिका वगैरह में जब हॉट केक आया था, जैसे अपने यहाँ पे जब ये प्रचलन में आया था आपका समोसा, तो हर जगह समोसा बिकने लग गया। समोसा समोसा बहुत सेलिंग बढ़ गई, लोग, है ना। फिर जब मोमोज, आपको याद होगा कि मोमोज जब सेल में आता, अचानक से हर जगह मोमोज बनने लग गया, मिलने लग गया। हर गली चौराहे पे देखोगे आप, चौराहे पे मोमोज मिलने लग गया। तो ऐसे अमेरिका में आया था कि जब हॉट केक उन लोगों ने इन्वेंट किया था कि हॉट केक नाम का भी कोई फूड होता है, और उसे बनाना शुरू किया था, तो हर जगह अमेरिका में बिकने लग गया था, तो सेलिंग बढ़ गया था हर जगह। तो तभी से यूज़ करने लग गए कि जब भी आपका सेलिंग बढ़ जाएगा तो वी विल यूज़ सेलिंग लाइक हॉट केक्स, मतलब बहुत ज़्यादा सेलिंग बढ़ गया है, टू हैव अ वेरी गुड सेल। ठीक है, स्कॉट फ्री। देखो जब कोई प्रिजनर जाता है तो पुलिस वाले उसके साथ जाते हैं उसको स्कॉट करते हुए, और यदि आप स्कॉट फ्री निकल गए, इसका मतलब कोर्ट ने आपको बरी कर दिया, पुलिस वालों की जरूरत नहीं है आपको स्कॉट करने की, है ना। तो टू स्कॉट फ्री का मतलब टू अनपनिश्ड, बिना आप पनिशमेंट के निकल गए। 113 पे आओ। अ थिंग नो लॉन्गर इन यूज, ऑब्सोलीट कहते हैं उसको, जो इसका कोई यूज नहीं है। इल्यूजन का मतलब होता है इल्यूजन, जैसे अरे यार मैंने भूत देखा, कल परछाई देखी, इल्यूजन था यार, वो किसी इंसान की परछाई थी, इल्यूजन। ठीक है ना। इलीगल मतलब जो कानूनी ना हो। हिस्टोरिक जो ऐतिहासिक हो। 114 पे आओ। अ प्लेस वेयर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन आर मेड। एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब होता है बहुत लार्ज डिस्टेंस, एक लाइट ईयर, एक साल, लाइट जब एक साल में जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करता है ना, उसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। ठीक है ना। तो ऐसा कहाँ पे किया जाता होगा भाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में वर्क? तो अपने पास जो है पहला है लैबोरेटरी, है ना। जैसे इसको लैबोरेटरी पढ़ते हैं, वैसे तो लैबोरेटरी हम लोग पढ़ते हैं इंडियन, तो लैबोरेटरी में तो इतना होगा नहीं। ऑब्जर्वेटरी, ऑब्जर्वेटरी में ऐसा होता है, आपने सुना होगा कि नासा के ऑब्जर्वेटरी में ये हबल टेलीस्कोप है, ये है, तो ऑब्जर्वेटरी कहते हैं उसको। एस्ट्रो लाइब्रेरी नाम का जो है, यहाँ पे क्या होता है, आपको आकाशीय एस्ट्रोफिजिक्स की बुक मिल जाएंगी। ठीक है ना। एस्ट्रोफेरी, एस्ट्रोफेरी का मतलब होता है कि आकाश में चक्कर काटना, एस्ट्रोफेरी कहलाता है। ठीक है ना, स्पेस में। चलिए, किलिंग वन सिस्टर, सिस्टर सोरोरिसाइड कहते हैं सिस्टर को, किलिंग को। रेजिसाइड, किंग के किलिंग को कहते हैं रेक्स, तो किलिंग। फ्रैक्ट्रिसाइड, देखो फ्रैटर्नल बोलते हैं ना, और फ्रैटर्निटी भाईचारा, फ्रैटर्निटी, तो फ्रैक्ट्रिसाइड का मतलब होता है भाई का किलिंग, ब्रदर्स, ब्रदर को जब किल कर देते हैं। ठीक है ना। मैट्रिसाइड, माता को जब मार देते हैं तो मैट्रिसाइड। सरोरिसाइड जब सिस्टर को मार देते हैं। ठीक है। अक्सोरिसाइड जब वाइफ को मार देते हैं। 116, गवर्नमेंट ऑफिशियल कीप थ्रोइंग द बक टू अदर्स। ठीक है, तो थ्रो मीन्स तो मारना होता है ना, वो अपना जो उलझन किसी दूसरों को क्या करते हैं, पास करते हैं, पासिंग, कि नहीं नहीं यहाँ पे नहीं हो रहा, आप उस वाले लाइन में जाओ, उस वाले विंडो में जाओ, वही। शी एंग्रिली ब्रोक अप द लेटर। ब्रोक अप मतलब तो हो जाता है, देखो जैसे ब्रेकअप हो गया किसी से, तो उसी को पास्ट में हो गया ब्रोकअप। ठीक है, लेकिन पेपर को तो फाड़ दिया होगा ना, तो टीयर का सेकेंड फॉर्म टोर अप, तो ये आ जाएगा। 108 पे आ जाओ।
118, दे टोल्ड मी दैट दे हैड बिल्ड, हैड के साथ तो थर्ड फॉर्म होना चाहिए ना, हैड बिल्ट, ठीक है। 19 पे आओ, वन शुड एक्सरसाइज दियर राइट, वन का तो पॉजिटिव केस वंस होता है ना, तो वंस आएगा, वन वंस वन। 120 पे आओ, शी सैंक बैक विद अ मॉर्न ऑफ पेन, है ना, तो मॉर्न नहीं, मॉर्न तो हम किसी की मौन होगा, MON, मौन ऑफ पेन, ठीक है ना। मॉर्न का मतलब किसी के बारे में वो मनाना, क्या कहते हैं, मॉर्न करना, कोई मर गया तो, ठीक है ना, तो मौन होगा यहाँ पे, MON मौन, मतलब किसी शी सैंक बैक विद ए मौन ऑफ पेन, ठीक है। तो मौन का मीनिंग हो गया यहाँ मतलब चिल्लाना, सिसकना, दर्द हो रहा है, ठीक है, उसे कहते हैं मौनिंग, है ना। जब आदमी करता है ना, थोड़ी सी चोट लग जाए कहीं पे तो ऐसा करता है ना, सी आवाज निकालता है, दैट इज कॉल्ड मौनिंग। और मॉर्न, जो मॉर्न है, इसका मतलब होता है दुख से चिल्लाना, बिलखना, कोई रो रहा है, किसी का कोई मर गया तो मम्मा मम्मी ये क्या हो गया, तो दैट इज मॉर्न। चलिए नेक्स्ट हमारे पास एक वो है पैसेज, तो पढ़ना शुरू करते हैं पैसेज को। आचार्य जगदीश चंद्र बोस, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ मॉडर्न साइंटिस्ट, ग्रेजुएटेड फ्रॉम सेंट जेवियर कॉलेज कोलकाता, ठीक है, सेंट जेवियर से इन्होंने किया था, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ही देन obtained ट्रिपॉस ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड ज्वाइंट प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता, ट्रिपॉस ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी मिला और ज्वाइन किया फिर कॉलेज कलकत्ता एज अ प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स के प्रोफेसर। ही वॉज अ पाइनियर इन द डिस्कवरी ऑफ वायरलेस एंड रेडियो एंड माइक्रोवेव के, वो पाइनियर थे। वायरलेस टेक्नोलॉजी जो आज हम लोग देखते हैं, रेडियो टेक्नोलॉजी, रेडियो वेव, माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी होता है, आप देखे होंगे जहाँ वो लगा रहता है, टावर वगैरह लगे रहते हैं, वहाँ पे गोल सा ऐसा लगा रहता है, उसी को कहते हैं माइक्रोवेव एंटीना होता है वो। He made remarkable contribution to the science of botany by proving with the help of an instrument of his own invention that not only do trees and plants have life, उन्होंने ये बताया कि प्लांट का भी लाइफ होता है, but feel pleasure and pain as we do, और उनको प्लेजर और पेन भी होता है जैसे हमें होता है। He was perhaps the first to suggest the possibility of gathering and utilizing energy from solar rays, वो पहले थे जो उन्होंने गैदर किया कि हम गैदर कर सकते हैं सोलर एनर्जी को। लास्ट बट नॉट लीस्ट वॉज द बोस इंस्टीट्यूट विच ही फाउंडेड, इतना ही हैज नाउ बिकम अ वर्ल्ड फेमस रिसर्च लेबोरेटरी, it has now become the world famous research laboratory, human service to various branches of science को दिया जाता है बोस इंस्टीट्यूट में। चलिए, तो आचार्य जगदीश चंद्र बोस, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मॉडर्न साइंटिस्ट, ग्रेजुएटेड फ्रॉम सेंट जेवियर, अभी हमने यहाँ पढ़ा था, ठीक है ना, फ्रॉम सेंट जेवियर, फिर उनको कैम्ब्रिज ट्रिपॉस ऑफ कैम्ब्रिज मिला, तो सेंट जेवियर्स कोलकाता, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय यॉमन सर्विस, व्हाट इज मीन बाय यॉमन सर्विस, ठीक है ना। तो ह्यूमन सर्विस का मतलब होता है इनवैल्यूएबल, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इनवैल्यूएबल, है ना, जैसे कहता है ना ये इसकी तो कीमत ही नहीं है। आचार्य जगदीश चंद्र बोस वॉज अ पाइनियर इन द डिस्कवरी ऑफ वायरलेस रेडियो एंड माइक्रोवेव, ठीक है। नेक्स्ट आइए, देखो PQRS पैसेज, ठीक है, ये एकदम गलत नहीं होने चाहिए, ये तो मैं समझो फ्री के नंबर है, यदि आप यहाँ इसमें गलती करोगे तो भाई फिर दिक्कत है, ठीक है ना, फिर 40 मार्क्स का सपना टूट जाएगा, ठीक है। यदि आप चाहते हो कि 40 मार्क्स को मैं टच करूँ इंग्लिश में, पैसेज रॉन्ग नहीं होना चाहिए। जगदीश चंद्र बोस मेड रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू द रिसर्च ऑफ बॉटनी बाई providing with the help of instrument of his own invention that trees and plants have not only life but वो रोते भी हैं हमारी तरह, feel happy and sad and नहीं, feel pleasure and pain, ये था ना, तो यही लिखाएंगे, जो पैसेज में होगा वही आंसर लगाते हैं, ठीक है ना। 125 पे हो, व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रिपॉस फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसका क्या मीनिंग है, ट्रिपॉस फ्रॉम द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी उनको मिला, यानी एक डिग्री मिली होगी, ठीक है, अ डिग्री।
नाउ अब हमें है फिर से बेस्ट एक्सप्रेस का मीनिंग यानी सिनोनिम बनाना है रेस्पेक्टिकल। रेस्पेक्टिकल रेस्पेक्टिकल कंटेनर्स को कहते हैं जिसमें कंटेन करते हैं कुछ भी। कंपार्टमेंट बोगी को कहते हैं होल, होल होता है। फनल, फनल कीप को कहते हैं, कीप जो होता है ना तेल वाला, है ना, उसी को फनल कहते हैं। अपोजिट निकालना है हमें किसका, वैनिटी। वैनिटी का अपोजिट क्या होगा, देखो वैनिटी का मीनिंग तो होता है किसी को रिस्पेक्ट करना, आदर देना, ठीक है, वैनिटी। लेकिन इसका उल्टा ढूंढना है तो प्राइड तो इसका उल्टा नहीं होगा, लव भी नहीं होगा, करेज है ये भी नहीं होगा, ह्यूमिलिटी किसी का निरादर करना, ह्यूमिलिएट करना। 128 का स्पेलिंग मिस्टेक हमें ढूंढना है, एक्विजिशन। तो एक्विजिशन SITION होता है ना, एक्विजिशन। तो ये कौन सा है, ACQUISIS कहाँ से आ गया, गलत है, TION होना चाहिए ना। ये ACQU हाँ गायब है, यहाँ ई है, ये भी गलत है, एक्विजिशन थर्ड होगा, ठीक है। चलिए 129 पे आइए, एरर ढूंढना है। इफ यू परमिट, देखो क्या कहता है, इफ यू परमिट मी टू स्पीक द ट्रुथ आई शैल स्टेट विदाउट हेजिटेशन दैट यू हैव डन अ मिस्टेक। यू हैव डन अ मिस्टेक नहीं होता है, यू मेड अ मिस्टेक, आपने एक मिस्टेक किया, मेड कहते हैं उसको, मेड, यू हैव मेड अ मिस्टेक। तो थर्ड में एरर है। 130 पे आइए, क्या कहता है, आई सक्सीडेड परसुएडिंग हिम टू कम विद मी ओनली आफ्टर आवर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो ये तो ठीक लग रहा है, इसको फिर से देखते हैं। आई सक्सीडेड परसुएडिंग, आई सक्सीडेड, यहां कुछ गलती लग रहा है, इनकम्प्लीट लग रहा है। आई सक्सीडेड है ना, आई सक्सीडेड इन होना चाहिए, इन परसुएडिंग, उसको समझाने में मैं परसुएडिंग में सफल रहा, तो इन आना चाहिए। सक्सीडिंग और परसुएडिंग के बीच में इंटरपोज करो, इनको लिखो। 131 पे आओ। वर्मिन डज मच हार्म टू क्रॉप्स, ठीक है। अब वर्मिन जो है ये प्लुरल होता है, ठीक है ना, तो यदि ये प्लुरल है तो ये डज कहां से आया, डू होना चाहिए, डू मच हार्म, ठीक है। तो सेकंड में लगा दो आंसर। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स पे आओ। 132 लाइट इज डैश देन साउंडर, लाइट इज फास्टर, लाइट इज फास्टर देन साउंड। 130 पे आओ। द मैन डैश फॉर द पर्पज नेवर डिड what was expected of him. The man dash for the purpose never did what was expected for him. Supplied, मैन को सप्लाई तो नहीं किया होगा, फेवर साइटेड मीन्स कोई लिखना होता है, एम्प्लॉयड हो सकता है, क्योंकि देखो क्या हो जाएगा फिर, द मैन एम्प्लॉयड फॉर द पर्पज नेवर डिड वॉट वॉज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम। जिस पर्पज के लिए एम्प्लॉय किया गया था वो नहीं किया उसने, तो ठीक है, एम्प्लॉय ठीक है। 134 पे आओ। देयर वॉज अ सीरियस डैश बिटवीन द टू ब्रदर, ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन मतलब होता है झगड़ा होना, ठीक है ना, बाता बाती, ठीक है ना, फाइट नहीं, मुंह से जब हम लोग किसी से लड़ते हैं दैट इज कॉल्ड ऑल्टरकेशन। क्वारल जब आता है तो क्वारल का मतलब होता है हाथ पैर से चलाना, मारना। ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन का है, ये रहा फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट आइए 135 टू गिव वन सेल्फ एयर्स, हवाबाजी करना, यही तो होता है इसका मीनिंग, बिहेविंग एरोगेंटली। 136 पे आओ। एट अ स्टोन्स थ्रो, पास में, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। 137 बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़, तो क्या हो जाएगा, बोन ऑफ कंटेंशन झगड़े, डिलीशियस नॉन वेज आइटम विच मेड देम कंटेंट, कॉज ऑफ क्वारल, कॉज ऑफ क्वारल, ठीक है, झगड़े की जड़। चलिए नेक्स्ट आइए 138 अ पर्सन हु लोस्ट प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, ठीक है ना। लॉ जिसे प्रोटेक्ट नहीं करती, ऑट लॉ कहते हैं उसको। ऑट कास्ट जो कास्ट से निकाल दिया गया, ऑर्फन जिसके माँ बाप नहीं हो, इमिग्रेंट, देखो दो होता है, एक इमिग्रेंट होता है, ठीक है, और एक होता है इमिग्रेंट, ठीक है। ई मीन्स एग्जिट,
मतलब जब आप अपने कंट्री को छोड़ दोगे तो वहां के लिए ई वाला इमिग्रेंट हो जाओगे, और जिस कंट्री में आप पहुंच जाओगे उसके लिए आई वाला इमिग्रेंट हो जाओगे, ठीक है। तो इमिग्रेंट मतलब होता है जब आप किसी दूसरे कंट्री में आप चले गए तो वो आपको ये कहेगा इमिग्रेंट, और अपनी कंट्री को आपने छोड़ दिया तो अपनी कंट्री वाले क्या कहेंगे, इमिग्रेंट, ई वाला। फाल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, फ्रॉजरी कहते हैं जब डॉक्यूमेंट से कोई फॉल्सिफाई करता है, झूठा साबित करता है किसी चीज को, तो फ्रॉजरी कहते हैं, फ्रॉजरी करना, ठीक है ना। जेरोक्स, लैमिनेशन जानते हैं आप, कॉपिंग जानते हैं आप, इसी है। टू मेक एटॉनमेंट, एटॉनमेंट मतलब होता है माफी मांगना, फॉर वन सीन, अपनी गलती के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, जब हम अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं तो उस केस में एक्सपिएट होता है, एक्सपिएट, एक्सपिएट। रिनाउंस मतलब होता है किसी चीज को त्याग देना अपनी, ठीक है ना। रिमॉन्स्ट्रेट, रिमॉन्स्ट्रेट का मीनिंग होता है किसी के बारे में कंप्लेन करना, कंप्लेन, तो ये कंप्लेन हो गया, कंप्लेन लिख लेना, कंप्लेन। रिनॉन्स, छोड़ देना किसी चीज को। रिकैंट, तो रिकैंट और रिनॉन्स दोनों सिनोनिम है, दोनों का ही मीनिंग होता है कि किसी चीज को छोड़ देना, ठीक है। नो लॉन्गर यू आर विद दैम, परित्याग कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए 141 पे। द बॉयज abstended themselves for 2 days. The boys abstended themselves for 2 days. No improvement, ठीक है, 2 दिन के लिए abstent थे, no improvement, ठीक है। My mother insist on sitting up something every day for charity. Setting up, सेटिंग अप नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल, सेटिंग असाइड होना चाहिए ना। असाइड मतलब छोड़ देना, बगल में रख देना, मतलब जब आप कहते हैं लेट इट असाइड, मतलब इसको बगल में रख दो, वी विल यूज इट फर्दर, बाद में यूज करेंगे, तो असाइड होता है, सेटिंग असाइड मतलब अलग रख देना। ही बिगैन ऑन अ न्यू बिजनेस वेंचर, ठीक है। तो बिगैन नहीं, जब हम बिजनेस शुरू करते तो बिगैन होता है, वो तो इम्बार्क होना चाहिए, इम्बार्क ऑन, इम्बार्क ऑन का मतलब आप नई चीजों पे कूद पड़े, बिजनेस पे इम्बार्क ऑन होना चाहिए, ठीक है। आई हैव टू से दैम द ट्रुथ, आई हैव टू से दैम ट्रुथ, टेल दैम ट्रुथ, आई हैव टू टेल दैम ट्रुथ, मुझे उन्हें सच कहना होगा। स्टेट दैम नहीं, स्टेटमेंट तो पुलिस को देते हैं, स्पीक दैम नहीं। आई हैव टू से दैम, आई हैव टू से दैम, टेल लगाओ, क्योंकि टेल का टेल जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो अपन टेल करते हैं, है ना। से होता है जनरल, जब आप हमको बोलते हैं आई एम सेइंग दैट, लेकिन आई हैव टू टेल, मुझे उनको कहना पड़ेगा, इस केस में हम टेल का यूज करते हैं। काफी अच्छा वर्ड दे दिया ये सेंटेंस। चलो नेक्स्ट आओ। द एसएसवी विल इंटरव्यू द कैंडिडेट बिटवीन 11 AM एंड 3 PM, तो बिटवीन के साथ एंड लगता है तो नो इंप्रूवमेंट, ठीक है। यदि ऐसा दे देता है ना बिटवीन 11 AM to 3 PM तो गलत होता, वो बिटवीन के साथ आपको हमेशा देखना, यदि गलती देगा तो 2 लगा के देगा, तो बिटवीन के साथ 2 नहीं, एंड लगाते हैं। और फ्रॉम के साथ 2 लगाते हैं, फ्रॉम 9 PM to 6 PM, ठीक है। 146 पे आओ। चेंज वॉइस, वॉइस चेंज करना है। द ग्रीक्स एक्सपेक्टेड टू विन द इंटरनेशनल ट्रॉफी, देखो तो द ग्रीक एक्सपेक्टेड टू विन द इंटरनेशनल ट्रॉफी, मैं ऐसे कहूंगा द इंटरनेशनल ट्रॉफी वॉज एक्सपेक्टेड, द इंटरनेशनल ट्रॉफी वॉज एक्सपेक्टेड टू बी बॉर्न हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा, बी नहीं लगेगा, नहीं तो ये ठीक हो जाता फिर। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट द ग्रीक वुड विन द इंटरनेशनल ट्रॉफी। इट वॉज एक्सपेक्टेड, यहां तक तो ठीक है, एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक होगा ना, ग्रीक से दैट नहीं लगना चाहिए, यहां भी दैट लगा हटाओ, यही होगा। इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स दैट दे वुड विन द इंटरनेशनल ट्रॉफी। ये देखो ये ना करेक्ट बैठ रहा है आपको कि सर ये एक्टिव पैसिव में ऐसा कोई रूल मैंने देखा नहीं, लेकिन देखो यदि ये वाला मैं सही करता, द इंटरनेशनल ट्रॉफी वॉज एक्सपेक्टेड टू विन बाय द ग्रीक, लेकिन यहाँ पे बी लगा दिया है जिसके वजह से ये गलत हो गया, तो फोर्थ ही फिर सही बैठ रहा है। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है चेंज इन नरेशन।
ही सेड रवि वाई आर यू साउंडिंग सो डिप्रेस्ड टुडे। तो ही सेड की जगह ही आस्क्ड रवि होना चाहिए, ही आस्क्ड रवि, और WH फैमिली हो तो WH फैमिली से ही स्टार्ट होगा वाई, लेकिन इसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। देखो यहाँ डिड आ गया तो ये गलत है। वाई के हाँ यहाँ ठीक है, ये हो सकता है ठीक। ही यहाँ पे देखो ही आस्क रवि वाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे चेंज होता है, वाई ही वॉज साउंडिंग सो डिप्रेस दैट डे। ठीक है, तो ये करेक्ट है, इसमें तो कोई गलती है नहीं। ही टोल्ड तो गलत है। ही आस्क्ड रवि दैट, एक बार देख लेते हैं, दैट ही आस्क्ड रवि दैट, ये दैट कनेक्टर नहीं आता ना उसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में, इसलिए गलत हो गया। तो फिर हमारा सेकंड जो है वो करेक्ट है। अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज क्या था, देयर वॉज अ लिटिल मैन, सम पीपल कॉल्ड हिम राबी, ही वॉक्ड लाइक अ रैबिट। देखो सुनो, तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ लिटिल मैन, एक लिटिल मैन था, सम पीपल कॉल्ड देम राबी, ये सही नहीं बैठ रहा मैन, ही वॉक्ड लाइक अ रैबिट, हिज फेस एंड हैंड, हिज फेस एंड हैंड, देखो एस तो आएगा नहीं तो ये तो काट दो, दैट से है क्योंकि सब्जेक्ट कोई होना चाहिए। ठीक है, सम पीपल कॉल्ड हिम राबी, लेकिन उससे पहले कुछ लोग उसे राबी कहते थे, उससे पहले कुछ उसका इंट्रोडक्शन तो होना चाहिए, तो वो है नहीं। ठीक है, तो पी भी नहीं होगा, तो क्यू आर में से बचा, ही वॉक लाइक अ रैबिट, आर ठीक है। हिज फेस एंड हैंड वर ब्राउन, ब्राउन था उसका फेस और वो हैंड, दैट इज वाई पीपल कॉल्ड देम ब्राउनी, ब्राउन से ब्राउनी, ये बैठ गया मैच। आर के बाद एस होना चाहिए, आर के बाद एस किस में है, एक ही में है देखो इसमें, ठीक है ना, ब्राउनी, और उसके बाद फिर क्यू, ही वॉक लाइक अ रैबिट, इसलिए सम पीपल कॉल्ड हिम राबी, रैबिट की तरह चलता था इसलिए राबी कहते थे, तो क्यू के बाद पी आएगा, तो एस थर्ड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट आइए, क्या कहता है, सी वॉज एन ओल्ड वुमन विद अ लार्ज पर्स दैट had everything in it, जिसमें सब कुछ था। It was about 11 o'clock at night. It had a long strap. देखो स्ट्रैप मतलब ये बैग का स्ट्रैप होगा, तो इसके बाद क्यू आना चाहिए, ठीक है ना, इसके बाद क्यू आना चाहिए ना फर्स्ट के बाद, कि उस बैग का एक लॉन्ग स्ट्रैप था, ठीक है ना, और वो उसको बैग को अपने पास लटका के ले जा रही थी, तो क्यू के बाद आ रही होगा। सी कैरिड इट स्लंग अक्रॉस हर शोल्डर, ठीक है। इट वॉज about 11 o'clock at night. A boy ran up behind her. He tried to, तो S के बाद लास्ट S होगा, तो Q पहला S बाद में यही है, तो यही होगा। 150 पे हो। Identify the tense. I have never been to London. I have never been to London. Present perfect tense है ये, ठीक है ना। मैंने गलती से present perfect continuous लगा दिया था शायद उसमें पेपर जो आपको PDF सॉल्यूशन दिया था, ये गलत है, present perfect होगा, ठीक है ना। बिन, जब तक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं आएगा तब तक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। आई हैव नेवर बिन टू लंदन होगा, ठीक है। चलिए, तो ये पेपर 2 का हम लोगों ने सॉल्यूशन किया। जो स्टूडेंट हमारे पेन ड्राइव से जो बीएसएफ, सीएसएफ, आईटीबीपी किसी भी तरह का एलडीसी का प्रिपरेशन कर रहे हो और अपने प्रिपरेशन को एक अच्छा इवेंचुअली एक अच्छा अंजाम देना चाहते हैं, एक प्रॉपर आप जो है ना प्रिपरेशन करना चाहते हो कि भाई एक जगह मुझे सब कुछ मिल जाए ताकि मुझे बाहर से कुछ पढ़ना ना पड़े, तो आप सीएसएफ एलडीसी का, बीएसएफ एलडीसी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, हर एग्जाम का एलडीसी का डिपार्टमेंटल एग्जाम का हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं, उसका पेन ड्राइव कोर्स देते हैं। उस पेन ड्राइव कोर्स के बारे में आप ज़्यादा जानने के लिए इस नंबर पे कॉल करें, ठीक है। और यदि आप किसी भी एलडीसी एग्जाम का टेस्ट पेपर देना चाहते हैं तो भी इस नंबर पे कॉल करें, ठीक है। और अपने एग्जाम को बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करें कि एक बार में प्रिपरेशन करके निकल जाए, निश्चय कर आपकी जीत हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।